दोस्त, कभी आपने सोचा है कि जिस ट्रेन में आप सफ़र करते हैं उनकी पटरियों की चौड़ाई कितनी है, कितने फीट होती है और इतने ही फीट क्यों होती है? क्या यही चौड़ाई पूरी दुनिया की रेलवे में चलती है? और इस पर दौड़ने वाली ट्रेन का वजन कितना होता है? इंजन और कोच को अलग अलग रख दिया जाए तो दोनों का अलग अलग वजन कितना होगा? ट्रेन ज़मीन से कितने ऊपर चलती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए एक एक करके कुछ सवालों के जवाब तलाशते हैं। नमस्कार, माय वे रेलवे के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्त, भारत में ज़्यादातर ट्रेनें चलती हैं ब्रॉड गेज पर। तो आइए पहले समझते हैं कि ब्रॉड गेज क्या होता है और यह कितने तरह का होता है। पटरी से पटरी के बीच की दूरी कहलाती है गेज, जो भारत में होती है 1676 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 5 फीट 6 इंच। यही चौड़ाई भारतीय रेलवे को भारी, लंबी दूरी और तेज ट्रेन चलाने की ताकत देती है। लेकिन दुनिया में ब्रॉड गेज कई और साइज में भी चल रहा है, जैसे 1676 मिलीमीटर 5 फीट 6 इंच गेज का उपयोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में होता है। यह दुनिया के सबसे चौड़े आम रेलवे गेज में से एक है। हालांकि स्पेन और पुर्तगाल में 1668 मिलीमीटर, रूस, फिनलैंड में 1520 मिलीमीटर, आयरलैंड में 1600 मिलीमीटर और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्सों में 1600 मिलीमीटर की ब्रॉड गेज लाइन चल रही है। अब बात करते हैं पटरियों से ऊपर चलने वाली ट्रेन की और पटरियों से ट्रेन के डिस्टेंस की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें बनता है कि भारत में ट्रेन का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब जमीन से वाहन की दूरी कितनी है। तो चलिए अब यही समझते हैं। मेरे दोस्त, ट्रेन जमीन से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से गुजरती है। मतलब स्लीपर और बैलेस्ट मतलब पत्थर की गिट्टी के 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई से ट्रेन गुजर रही है। अब आपके मन में एक वाहियात सा सवाल जरूर उछल रहा होगा कि यदि कोई इंसान ट्रेन के नीचे लेट जाए तो क्या वो बच सकता है? तो आपको बताना चाहूंगा कि इंसान की छाती, पेट और सिर आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो सकता है और ट्रेन का ग्राउंड क्लियरेंस होता है 25 से 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कई पार्ट्स 10 से 15 सेंटीमीटर तक नीचे लटके हुए भी हो सकते हैं। साथ ही जमीन और गिट्टी की परत की मोटाई के कारण लाइन के कई हिस्सों में ग्राउंड क्लियरेंस अचानक से कम भी होता रहता है। तो इस हालत में इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए ट्रेन के एवरेज ग्राउंड क्लियरेंस के भरोसे ना रहें। कभी ऐसा प्रयोग ना करें और ना ही किसी को करने दें, वरना 13वीं के कार्ड और फोटो पर देहांत की तारीख तुरंत छप सकती है। आइए अब जानते हैं ट्रेन के पैसेंजर कोच का साइज कितना होता है। तो एक सामान्य पैसेंजर कोच की लंबाई लगभग 80 फीट और चौड़ाई लगभग 11 फीट होती है। ट्रेन के इंजन का वजन, अगर इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो वो होता है 120 से 130 टन और डीजल इंजन की बात करें तो वो 90 से 120 टन तक हो सकता है। अब कोच का वेरिएशन देखें अगर, तो जनरल कोच लगभग 38 से 42 टन के वजन की होती है। स्लीपर कोच 40 से 45 टन तक हो सकता है और एसी कोच लगभग 45 से 50 टन तक भी हो सकता है। अब आप हिसाब लगाइए कि जब एक डिब्बे का वजन 40 टन होता है और इंजन का वजन 120 टन होता है तो 16 डिब्बे की ट्रेन का कुल वजन कितना होगा। और जब इतना वजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा तो कितना पावर महसूस करेंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ट्रेन के पायलट कितनी ताकत महसूस करते होंगे जब इस जबरदस्त मशीन को चलाते होंगे। तो अब अगली बार जब ट्रेन में बैठें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे बल्कि सैकड़ों टन वजन और इंजीनियरिंग के कमाल पर तैर रहे हैं। रेलवे की ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें।
बहुत शुक्रिया।